अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कानन्नासु उम्मतन वाहिदह फ़बअसल्लाहु अन्नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन व अंज़ल मअहुमुल किताब वल मीज़ान बिल हक़्क़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल अक़ायद के हवाले से आप हज़रात के सामने रसूलों पर एक मुसलमान को कैसे ईमान रखना चाहिए, इस उन्वान के तहत नबूवत और रिसालत किसको कहते हैं, फिर नबी और रसूल किसको कहते हैं, फिर अम्बिया की तादाद कितनी है, फिर हमें कैसे ईमान रखना चाहिए, ये इस हवाले से बातें बयान की गई थी। अब रहा आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को दुनिया में जो भेजा, उसका मकसद क्या है। अल्लाह ने दुनिया में अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को भेजा ताकि वो भटकी हुई इंसानियत को हिदायत दे, उन्हें राह रास्त पर लाए और अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू के अहकामात के मुताबिक उन्हें ज़िंदगी बसर करने की तलक़ीन और ताकीद करते रहे। चुनांचे खुतबे के बाद मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कानन्नासु उम्मतन वाहिदा, के लोग एक ही उम्मत पर थे, यानी एक ही उम्मत थे। आदम अलैहिस्सलाम के बाद से तकरीबन 10 सदियों तक लोग एक ही मज़हब यानी मज़हब इस्लाम पर क़ायम थे, लेकिन जब जो है लोग मुख्तलिफ़ हो गए, शैतान ने उनको बहका दिया। उसकी एक तफसीली दास्तान है, वो मैं बयान नहीं कर रहा हूँ। आखिर में जब वो कुफ्र और शिर्क की तरफ चल पड़े, हिदायत से हटकर गुमराही को उन्होंने अपना जो है ना वो बनाया, इख्तियार कर लिया, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्बिया के सिलसिले को जारी फरमाया ताकि जो है ना अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम उनको भटकी हुई राह से हिदायत की राह पर लाए, कुफ्र की तारीकी से हिदायत के नूर तक की तरफ लाए। तो अम्बिया को दुनिया में भेजने का मकसद मखलूक की हिदायत और उनकी रहनुमाई है। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम जितने भी आए हैं, सबके सब सच्चे और अमानतदार हैं। कभी उन्होंने झूठ नहीं कहा, कभी उन्होंने जो है ना वादा खिलाफ़ी नहीं की, और कभी उन्होंने अमानत में ख़ियानत नहीं किया। कुफ्र शिर्क हर तरह की बुराई से जो है ना वो बिल्कुल पाक होते हैं, सच्चे और अमानतदार होते हैं। चुनाचे बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सरकार से जो है ना निकाह किया, तो ये फरमाया उन्होंने इन्नी रग़िबतु फ़ीका लिसिद्क़िका व हुस्नि खुलुक़िका, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको चूँकि पहले निकाह के रिश्ते आ चुके थे लेकिन उन्होंने किसी को कबूल नहीं किया, सरकार को कबूल किया। वो वजह बता रही हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आप को कबूल करने की बुनियादी 2 वजूहात हैं। एक तो आप सच्चे हैं, दूसरे आप बाअख़लाक़ हैं। तो मैंने आपकी सच्चाई और अखलाक की बुनियाद पर मैंने आपका इंतखाब किया है। तो बहरहाल अम्बिया जितने भी होते हैं वो सच्चे और अमानतदार होते हैं। अगर वही झूठ बोलने लगे, वही ख़ियानत करने लगे, तो फिर उनकी ज़ात मखलूक के लिए नमूना कैसे बनेगी, क्योंकि नबी की ज़िंदगी मखलूक के लिए नमूना होती है, और नमूना ऐसी चीज़ को बनाया जाता है जो हर नक्स, ऐब और जो है ना बुराई से पाक हो। तो लिहाजा नबी की ज़ात जब नमूना है
तो फिर वो सच्चे और अमानतदार होना ये उनके लिए लाजमी और ज़रूरी है। और अम्बिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीम हर गुनाह से पाक होते हैं, खा वो छोटा गुनाह हो बड़ा गुनाह हो, हर गुनाह से क्या होते हैं, अम्बिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीम पाक होते हैं। कभी भी ना कोई उनसे कोई छोटा गुनाह होता है, न कभी उनसे कोई बड़ा गुनाह होता है। अम्बिया क्या होते हैं, मासूम होते हैं, यानी गुनाहों से क्या होते हैं, पाक होते हैं। ज़ाहिरी गुनाहों से भी पाक होते हैं, बातिनी गुनाहों से भी पाक होते हैं। यानी ज़ाहिरी गुनाह जैसे मिसाल के तौर पर शराब, चोरी, ज़िना वगैरह, और बातिनी गुनाह हसद, बुग़्ज़, अदावत, ये हर तरह के बड़े और छोटे हर गुनाह से पाक अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम होते हैं। लेकिन कभी कभार उनसे क्या हो जाती है, लग़्ज़िश हो जाती है, और जब भी उनसे लग़्ज़िश होती है अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा देता है। लग़्ज़िश का मतलब गुनाह नहीं है, गुनाह अलग चीज़ है, लग़्ज़िश अलग है। ये गुनाह सगीरा से भी एक छोटे दर्जे का अमल है जो लग़्ज़िश कहलाता है। लग़्ज़िश कोई गुनाह नहीं होती, जो है ना, लग़्ज़िश कोई गुनाह नहीं होती, गुनाह नहीं कहते लग़्ज़िश को। तो लग़्ज़िश कभी कभार उनसे क्या हो जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें माफ़ फरमा देता है, क्योंकि वो ऐसी कोई काबिल मुआख़ज़ा और काबिल पकड़ चीज़ नहीं होती। तो गुनाह सगीरा से भी पाक होते हैं अम्बिया, गुनाह कबीरा से भी पाक हो जाते हैं, और वो बिल्कुल मासूम होते हैं। उनसे ना कभी कोई गुनाह का सदीर साथ तसव्वुर कर किया जा सकता है, ना गुनाह उनसे सादिर होता है। और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम ने मखलूक़ को जो भी पहुँचाया, जो भी बातें अल्लाह का पैगाम जो भी मखलूक़ को पहुँचाया, उन्होंने कभी भी मखलूक़ को जो पहुँचाने वाले जो मामलात हैं उनमें कभी भी उनसे ना कभी भूल होती, ना चूक होती, ना ऊंच नीच होती, ना ख़ता होती, ना गलती होती। अल्लाह के अहकाम वो जूँ के तू मखलूक़ तक क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। क्योंकि अगर वो अल्लाह के अहकाम मखलूक़ तक पहुँचाने में अगर वो गलती कर बैठे, झूठ मतलब गलती हो जाए, उनसे ख़ता हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, तो फिर लोगों का शरीयत पर से एतबार ही ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए एक बात बताता चलूँ बग़ैर किसी कंपैरिजन के। मैंने आज जुमे में एक चीज़ का ऐलान किया, मैं जुमे में क्या किया, एक चीज़ का ऐलान किया, फिर आइंदा जुमे में उसके ख़िलाफ़ मैंने बात की, तो आप बोलेंगे मुसाब किए, आप जब ऐसा बोले आप ऐसा बोल रहे, क्या सही है कि क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा, तो मेरी बात पर से एतबार क्या होता है, आपका उठ जाता है। तो एक मिसाल मैंने समझाने के लिए आपको दी है, इससे कोई कंपैरिजन मकसूद नहीं है। तो अम्बिया जो अल्लाह के पैगामात मखलूक़ तक पहुँचाना है, वो ज़र्रा बराबर भी उसमें ना भूल होती है, ना ऊंच नीच होती है, ना चूक होती है, जूँ का तू अल्लाह के पैगामात मखलूक़ तक करते हैं, पहुँचाते हैं। क्योंकि अगर उसमें उनसे अगर गलती होने लगे तो फिर शरीयत पर से और कुरान और हदीस पर से लोगों का क्या हो जाएगा, एतबार उठ जाएगा। जब एतबार और यकीन ख़त्म हो जाता है तो आदमी ज़ाहिर सी बात है उस पर अमल नहीं करता, भरोसा जो है ना नहीं करता। अलबत्ता अपने ज़ाती मामलात में, अपने ज़ाती आमाल में, खा वो दुनियावी मामलात हो या दीनी मामलात हो, ज़ाती मामलात में कभी कभार तक़ाज़े बशरी के तहत बहैसियत इंसान होने के कभी कभार उनसे क्या हो जाता है, भूल हो जाती है। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकात वाली नमाज अदा फरमाई, 2 रकात के बाद आपने सलाम फेर दिया, 2 रकात के बाद सलाम फेर दिया। तो सहाबा जो पीछे थे, सहाबा ने अर्ज़ किया कि अक़ुसिरतिस सलातु अम नसीता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या नमाज 4 रकात से 2 रकात कर दी गई है, यानी नमाज में तख़फ़ीफ़ कर दी गई है, या आपसे सहू हो गया है। तो सरकार ने फिर उठकर बाकी की 2 रकात क्या कर लिए, अदा। लोगों से भी पूछा क्या मैंने 2 रकात पढ़ा है, हाँ पढ़ा, 2 रकात ही पढ़ा है हाँ। तो फिर सरकार बाकी के 2 रकात जो है ना आगे आपने मुकम्मल फरमा लिए। तो दौरान नमाज गुफ्तगू हुई, नाम साहब 2 रकात, इतनी बड़ी गुफ्तगू होने के बाद 2 रकात अदा करें, ये जहन में आपके सवाल आ रहा होगा। ये उस वक्त की बात है जबकि नमाज में गुफ्तगू ज़रूरत की बुनियाद पर अगर कोई गुफ्तगू करता तो नमाज फासिद नहीं होती थी, इजाज़त थी। बाद में कुरान का हुक्म आ गया, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, खामोश, वक़ूमू लिल्लाहि, अल्लाह के लिए खड़े हो, क़ानितीन ऐ साकितीन, खामोशी से खड़े रहो, तुम्हें बात करने की नमाज में इजाज़त नहीं है। तो ये सरकार से सहू हो गई थी नमाज में, ये सरकार का ज़ाती अमल था, शरीयत का कोई पैगाम नहीं पहुँचा रहे थे आप। शरीयत के पैगाम पहुँचाने में कभी भी अम्बिया से कोई सहू, कोई गलती, कोई ऊँच नीच नहीं होती। हाँ, ज़ाती मामलात में, ज़ाती अफ़ाल में कभी दुनियावी हवाले से, कभी दीनी हवाले से कभी कभार सहू हो जाता है। इंसान, अम्बिया इंसान है ना, इंसान होने की हैसियत से क्या होता है, कभी उनसे सहू भी हो जाता है, लेकिन वो सहू होना भी हमारे लिए तालीम होती है। वो सहू भी हमारी उम्मत के लिए क्या होती है, तालीम होती है। क्योंकि एक इंसान का सहू एक इंसान के लिए क्या होता है, नमूना होता है। तो वो सहू होने पर सरकार ने क्या फरमाया, वो हमारे लिए क्या होता है, नमूना होता है। तो ये सहू का होना भी
एक जहाँ तकाज़े बशरियत की अलामत है कि ये बताना मकसूद है कि अम्बिया फ़रिश्ते नहीं होते, जिन्नात नहीं होते, इंसान होते हैं। और दूसरा, उनके ये सहू पर उन्होंने जो काम किया वो हमारे लिए नमूना और मसला शरीयत का बन जाता है। उनकी भूल भी हमारे लिए शरीयत का क्या होता है, मसला बन जाता है। बात समझ में आ गई। और जो है अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम ने जो भी बातें पहुँचाई, अल्लाह के जो भी पैगामात पहुँचाए, वो खा वो अक़ायद के हवाले से हो, आमाल के हवाले से हो, इबादतों के हवाले से हो, वाक़ियात हों, ख़बरें हों, पेशन गोइयाँ हों, अज़ाब के वाक़ियात हों, जो भी वाक़ियात है, अम्बिया ने जो भी बात पहुँचाई हम तक वो बिल्कुल बरहक़ है। उस पर हम उसको सच जानना, मानना और उस पर ईमान लाना हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि नबी की कोई बात भी जो मखलूक को पहुँचाई जाती है वो झूठ नहीं होती, गलत नहीं होती, उसमें कोई ऊँच नीच नहीं होती, सब की सब बरहक़ है और वो हमारे लिए हिदायत और रहनुमाई का काम करती है। तो ये है एक रसूलों के हवाले से, रसूलों पर ईमान कैसे रखना चाहिए, उसके हवाले से ये चंद बातें आप हजरात के सामने जो है ना बयान की गई। अब उसके बाद जो है सीरत मुबारका में आपके सामने ये बात बतलाई गई थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 25 साल की हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो है ना निकाह फरमाया। उस वक्त बीबी खदीजा की उम्र जो है ना 40 साल थी और वो सरकार की ज़ौजियत में निकाह में 25 साल रही। 25 साल के बाद इंतकाल कर गई। जब आपका इंतकाल हुआ बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, तो आपकी उम्र मुबारक 65 साल की थी, सरकार की उम्र मुबारक 50 साल की थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अज़वाज मुताहरात हैं उनमें से किसी से भी सरकार को औलाद नहीं हुई सिवाय बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। सिर्फ बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सरकार की 6 औलादें हुई, 4 लड़कियां 2 लड़के। लड़कियों में ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। और लड़कों में कासिम और अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। लड़कियां 4 की 4 बड़ी हुई, निकाह हुआ, साहिब औलाद हुई, लेकिन लड़के बचपन ही में आपके क्या हो गए, ये 2 लड़के इंतकाल हो गए। तो जो है गोया आपको बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 4 लड़कियां हुई और 2 लड़के हुए। और एक लड़का इब्राहिम जिनका नाम था, वो जो है ना मारिया क़िब्तिया जो आपकी बांदी थी उनसे वो जो है ना पैदा हुए, इब्राहिम जो पैदा हुए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी औलाद ही की बुनियाद पर आपको अबुल क़ासिम या अबू इब्राहिम कहा जाता है, जिसका जिक्र मैंने पहले शुरू में किया है। तो अलगर्द अज़ीज़ान मोहतरम, जुमला 7 औलादें थी, जिनमें से 4 लड़कियां, 2 लड़के बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थे, एक आपकी बांदी मारिया क़िब्तिया से इब्राहिम थे। बाकी के लड़के 3 के 3 बचपन ही में विसाल कर गए, लड़कियां बड़ी हुई। बाकी अज़वाज मुताहरात में से किसी से सरकार की कोई औलाद साबित नहीं है। ये हर एक की मुख्तसर हालात जो है ना आपको जो है ना आगे इंशाअल्लाह मैं एक आखिर में बयान करूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, निकाह के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो अहम तरीन वाक़िया पेश आया वो था तामीर काबा का, यानी काबतुल्लाह की तामीर का। काबतुल्लाह की तामीर जो है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। जुमला 10 मरतबा काबे की तामीर हुई, उनमें से 3 या 5 मरतबा जो है ना पूरे तौर पर काबे को ढाकर जो है ना बनाया गया, और बाज़ मरतबा क्या है उसकी खाली मरम्मत के तौर पर क्या है उसकी की गई। तो पूरे तौर पर जो जो है ना काबे की तामीर जो हुई, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर, मुख्तसर बता रहा हूँ मैं, 10 मरतबा पूरे नहीं बता रहा हूँ। तो आदम अलैहिस्सलाम की जो है ना तामीर, जो आदम अलैहिस्सलाम जो है पहली तामीर जो की ही आदम अलैहिस्सलाम ने की। आदम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह के पहले तामीर कर, उससे पहले फ़रिश्तों ने भी तामीर की थी, लेकिन यहाँ मैं ज़रूरी जो बता रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की। उसके बाद जब नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान आया तो तूफ़ान में काबतुल्लाह की इमारत गिर गई और पूरी ज़मीन दोज़ हो गई और उसके निशानात भी बाकी नहीं रहे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माना आया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर वो आदम अलैहिस्सलाम की जो बुनियादें थी उसकी निशानदही की। तो इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबे की दोबारा तामीर की। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो तामीर थी वो तकरीबन 9 हाथ थी, एक आदमी से कुछ ज़्यादा बड़ी, एक 9 हाथ जैसे होते हैं, तो एक आदमी से कुछ ज़्यादा बड़ी थी इमारत वो, उसको छत नहीं था। और जो है ना छत नहीं होने की वजह से क्या होता था, वो नशेबी इलाका है। काबतुल्लाह का जो आप देखे हैं इमारत वो बिल्कुल ऐसा नशेब में, अतराफ़ से पहाड़ है और जो है ना एकदम गड्ढे में क्या है वो इमारत है। आज भी है, आप फिर भी नज़र नहीं आता, लेकिन पहले तो और ज़्यादा नज़र आता। अब आप देखिए आज भी है वो काबा का जो काबतुल्लाह की जो
इमारत है वो बिल्कुल गड़े में है, अतराफ़ से पहाड़ है, अतराफ़ से ऊंचाई है, एक तरफ जबल अबू खुबैस है, फिर इधर इमारतें हैं, उधर इमारतें हैं, इधर इमारतें, पूरे चार तरफ जो है ना ये है। तो उस वक्त क्या होता था, बारिश जब भी आता तो वो सैलाब आकर क्या होता था, काबे में पानी दाखिल हो जाता था, काबा पानी से भर जाया करता। काबे की इमारत भी कुछ ज़्यादा ऊँची नहीं थी और ज़मीन से बिल्कुल काबे की इमारत काबे की इमारत की शुरुआत ज़मीन से थी। तो कितना 9 हाथ बड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, 7-8 फीट 9 फीट 10 फीट ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो भर जाता था काबतुल्लाह। तो एक आदमी आमिर नामी एक आदमी ने क्या किया था, ये काबे को पानी से भरने के बचाने के लिए अतराफ़ से उसने बांध दिया था। बांध मतलब कट्टा बना दिया था, जिसको कट्टा कहते, मगर वो कारगर साबित नहीं होता था। वो जब बारिश ज़्यादा होती तो वो टूट जाता था, फिर पानी दाखिल हो जाता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। उस वक्त खुरैश को ख्याल पैदा हुआ कि काबे की दोबारा तामीर करनी चाहिए, क्योंकि दीवारें भी जो है ना बोसीदा हो चुकी थी, तो पुरानी हो चुकी थी, तो लिहाजा नई तामीर करने का इरादा पैदा हुआ। तो अबू वहब बिन अम्र मखज़ूमी जो सरकार के वालिद अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामू थे, तो अबू वहब बिन अम्र मखज़ूमी ने यह मशवरा दिया कि काबे की तामीर में पाकीज़ा और हलाल माल ही लगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक है और पाक माल को ही कबूल करता है। लिहाजा तुम्हारे जो हलाल की कमाई है वही काबतुल्लाह में लगेगी, जो है ना उसके अलावा दूसरी कमाई उसमें नहीं लगेगी। जब हलाल कमाई जमा की गई तो काबे की पूरी इमारत न बन सकी, काबे का जितना एरिया था उतनी इमारत नहीं बन सकी, जितनी बनी वो आज मौजूद है। बाकी के हिस्से को जो काबतुल्लाह का जो बाकी का हिस्सा काबतुल्लाह का था उसको एक दीवार से घेर दिया गया, जो आज भी हतीम काबा जिसको हम कहते हैं या मुकाम हिज्र कहते हैं, वो घेरी हुई आज भी है, देखते हैं आप। तो वो अंदर का हिस्सा भी काबतुल्लाह का हिस्सा ही है। हलाल रकम की कमी की वजह से वो क्या है, उसकी पूरी तामीर नहीं की गई। अगर कोई आकर जाकर उसके अंदर काबतुल्लाह अगर नमाज़ पढ़ता है तो काबतुल्लाह में ही नमाज़ पढ़ने वाला कहलाएगा। अगर कोई कसम खा ले कि मैं काबे में जाकर नमाज़ पढ़ूंगा, काबे के अंदर नमाज़ पढ़ूंगा, अगर वो हतीम में पढ़ता है तो उसकी कसम क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो बहरहाल तो काबे की तामीर के लिए उतने पैसे जमा हुए। अब उसके बाद क्या हुआ, उसी दौरान जो है ना जिद्दा जो आज है, जिद्दा के बंदरगाह पर, बंदरगाह का मतलब जो है ये होता है कि जहाँ पानी के जहाज़ आकर रुकते हैं। जैसे स्टेशन के ट्रेन के रुकने की जगह को आप स्टेशन कहते हैं, हवाई जहाज़ के उतरने की जगह को आप एयरपोर्ट कहते हैं, उसी तरह बस स्टैंड को बस जहाँ ठहरती है बस स्टैंड कहते हैं। तो इसी तरह हवाई जहाज़ पानी के जहाज़ जहाँ पर ठहरते हैं उसको बंदरगाह कहा जाता है। तो जिद्दा की एक बंदरगाह जिसका नाम पहले शुआइबा था, आज जिद्दा है। जिद्दा की बंदरगाह का नाम पहले शुआइबा था, आज जिद्दा है। तो वहाँ पर एक जो है ना जहाज़ टकरा कर टूट गया था। तो कुरैश की तामीर में ये भी प्रपोज़ल था कि काबे को थोड़ा ज़मीन से ऊंचा उठाकर बनाया जाए, उसकी बुनियादें थोड़ी ऊंची उठाकर बनाई जाए, फिर दूसरा वो बेछत था तो उसको छत भी डाल दिया जाए। तो उसके बाद जिद्दे में वलीद बिन मुगैरा क्या किया गया, जाकर जो है ना जिद्दे से वहाँ पर वो जहाज़ टूटने की इत्तला मिली तो वहाँ से चकले उठा कर वो लाया, उसके जहाज़ के चकले लाया, और उसमें एक मिस्त्री भी था जिसका नाम बाकूम था, उसको भी लेकर आ गया। आने के बाद अब काबे को तोड़ना है, क्योंकि वहाँ जो काबे को जिस वक्त तोड़ा जा रहा था उस वक्त ऐसे भी लोग मौजूद थे जिन्होंने अबराहा का वाक़या सुन रखा था। अबराहा के वाक़ये के आईनी शाहिदीन भी मौजूद थे। यानी सरकार की विलादत से पहले एक बादशाह काबतुल्लाह को तोड़ने के लिए आया था, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है इब्तिदा में। तो अल्लाह ने अबाबिल नामी परिंदों को जो है कंकरियाँ देकर भेजा था, वो कंकरियाँ डालने की वजह से वो हलाक बर्बाद हो गए। तो तफसीरी क़िस्सा मैंने पीछे बता दिया है। तो लिहाजा वो वाक़ये को देखने वाले शाहिदीन भी मौजूद थे। अब वो खौफ खा रहे थे कि कहीं काबतुल्लाह को तोड़ेंगे तो फिर कहीं अज़ाब इलाही नाजिल ना हो जाए। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ज़माना जाहिलियत में भी काबिला एक एहतराम काबतुल्लाह जो है एक एहतराम वाला जो है ना घर समझा जाता था। तो लिहाजा अब कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा काबे को तोड़ने की। वलीद बिन मुगैरा फौड़ा लेकर आगे बढ़ा और कहा, अल्लाहुम्मा ला नुरीदु इल्लल खैर, ऐ अल्लाह हम तेरे घर के साथ कोई बुराई का इरादा नहीं रखते, हम बेहतरी का ही इरादा रखते हैं, हम उसकी तामीर करना चाहते हैं। तो उसने फौड़ा चलाना शुरू कर दिया। रुकने यमानी और हजर असवद के दरमियान का जो हिस्सा है वहाँ से वो तोड़ना शुरू कर दिया। तो लोग तब अब भी देखते रहे, देखें वलीद बिन मुगैरा ने काबतुल्लाह को तोड़ रहा है, तो लिहाजा देखें इसका क्या अंजाम होता है। अगर ये सही सलामत रहा तो हम भी उसके साथ देंगे, वरना अगर इसके साथ कुछ बुरा हुआ तो हम भी क्या करेंगे, दूर रहेंगे। तो वलीद बिन मुगैरा ने कुछ हिस्सा तोड़ा, उसके बाद रात हो गई, वो रात में गया, फिर सुबह में फिर फौड़ा लेके जैसा था वैसा सही सलामत आ गया। तो लोग समझ गए कि जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकसूद है, तोड़ने में अल्लाह की मदद शामिल है, हाल अल्लाह इससे राज़ी है हमारे इस अमल से। तो लिहाजा सब ने क्या कर दिया, काबतुल्लाह को तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बुनियाद थी वो ज़ाहिर हो गई। एक शख्स ने उस पर भी फौड़ा मार दिया बुनियाद पर, तो एक बड़ा धमाका हुआ। तो वो लोग समझ गए कि अब इससे आगे खोदने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद हर कबीले के ज़िम्मे एक एक दीवार दे दी गई, तुम्हें ये दीवार, तुम्हें ये दीवार, तुम्हें ये दीवारें दे दी गई।
बहरहाल दीवारें उठना शुरू हुई, हर कबीला अपनी जुस्तजू के साथ बड़ी इज़्ज़त और शराफत के साथ एज़ाज़ समझते हुए क्या है काम करने लगा, और जहाँ तक दीवारें उठ गई कि हजर असवद को नस्ब करने का मुकाम तक दीवारें पहुँच गई। अब पहुँचने के बाद हर कबीले वाला कहता है कि ये हजर असवद मैं रखूँगा उसके मुकाम पर, हजर असवद उसके मुकाम पर क्या करूँगा, मैं जो है ना रखूँगा, मैं रखूँगा। तो इसमें इख्तलाफ पैदा हो गया। इख्तलाफ इस कदर पैदा हो गया कि तलवारें निकल गई, अब खून बहाने की बात तक जो है ना आ गई। तो एक उसमें एक बूढ़ा शख्स था जिसका नाम अबू उमैया बिन मुगीरा जो है ना मखजूमी था। तो अबू उमैया जो बूढ़ा तजुर्बेकार शख्स था, उसने एक मशवरा दिया, देखो ये लड़ाई झगड़ा मत करो, कल सुबह में जो सबसे पहले हरम में आएगा वही फ़ैसला करेगा कि पत्थर किसको रखना है। तुम उसको बतौर फ़ैसला करने वाले के तौर पर तकसीम करोगे, वह जो फ़ैसला करेगा वही सब मानेंगे। सब ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन जब वो लोग हरम में आए तो सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे। तो उन सब ने जब सरकार को देखा तो बेसाख्ता कह उठे, हादा मुहम्मदुनिल अमीनु रज़ीना, हादा मुहम्मदुनिल अमीनु रज़ीना, ये मोहम्मद अमानतदार हैं, हम उनके फ़ैसले से राज़ी हैं, वो जो भी फ़ैसला करेंगे हम उसको कबूल करेंगे। तो सरकार ने अपने चादर मुबारक निकाली, बिछा दिया, हजर असवद को उसके अंदर रखा और रख कर जो है ना सब सरदारों से कहा कि इसके कोने पकड़ कर उठाओ। तो लिहाजा सब ने कोने पकड़ कर उठाकर जो है ना फिर सरकार ने अपने हाथ से हजर असवद को वहाँ पर लगा दिया जहाँ पर वो रखा जाना था। तो लिहाजा इस तरह एक बहुत बड़ा झगड़ा भी ख़त्म हो गया और सबको हजर असवद रखने की सआदत नसीब हुई और एक इख्तलाफ क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ये थी खाने काबा की तामीर। फिर इसके बाद जो है ना खाने काबा की तामीर, ये तो तीसरी मरतबा थी, ये मोटे मोटे अंदाज में जो बता रहा हूँ मैं। चौथी मरतबा जो है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, उनकी खिलाफत के दौर में हुई, जबकि ये खुलाफाए राशिदीन का दौर ख़त्म हो चुका था। फिर पाँचवीं मरतबा हज्जाज बिन यूसुफ़ के ज़माने में क्या हुई, काबतुल्लाह की तामीर हुई। उसके बाद इमाम मालिक ने फतवा दे दिया कि अब काबे की तामीर दोबारा नहीं होगी, वरना यह हाकिमों का खिलौना बन जाएगा। तो ये आज जो हमारे पास काबे की जो तामीर है, जो मौजूदा जो इमारत है, वो हज्जाज बिन यूसुफ़ की बनाई हुई है। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह किससे कैसा काम ले लेता। हज्जाज बिन यूसुफ़ जो है ना ज़ालिमुल उम्मा उसको कहते हैं, उम्मत का ज़ालिम तरीन शख्स था वो। तकरीबन 1 लाख लोगों को उसने बेगुनाह कत्ल कर दिया था, तो 1 लाख से ज़ायद लोगों को। तो ये उसका मामला था। बहरहाल अल्लाह ने उससे ऐसा काम जो है ना ले लिया। तो ये काबे की तामीर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जिस वक्त 35 साल की थी, उस वक्त काबे की तामीर हुई। अब इंशाअल्लाह आगे के वाक़यात जो है ना बयान किए जाएंगे। अब उसके बाद आदाब में आपके सामने तहारत और आदाब में आपको सेहत के आदाब बयान किए जा रहे थे कि इस्लाम ने सेहत के लिए क्या उसूल और आदाब क्या किए हैं, मुकर्रर किए हैं, कुछ बयान किए गए थे। अब रहा दूसरा ये है कि शरीयत ये आपको बताती है, शरीयत के आदाब में से एक अदब ये है कि आप अपने आप पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ मत डालें, अपनी ताकत से ज़्यादा बोझ मत डालें। ये अल्लाह की भी सुन्नत है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता शरीयत के हवाले से। तो लिहाजा आपको ये इजाज़त नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालें, खा वो दीनी हवाले से हो, दुनियावी हवाले से हो, तिजारत के हवाले से हो, नहीं कोई भी हवाले से आपकी सेहत और आपकी जो है ना जितना इजाज़त देती है उतना ही जो है ना आपको बोझ डालना है, उससे ज़्यादा बोझ डालना नहीं है। बाज़ लोगों को आपने देखा है कि ड्यूटी होने के बाद भी ओवर टाइम करते हैं, रात तक करते हैं, रात दिन करते हैं, कमाते हैं पैसा, लेकिन होता क्या, नतीजे में होता क्या, जवानी है समझ में नहीं आती। चंद दिन जाने के बाद नए नए बीमारियाँ, नए नए चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। उसके बाद आगे जाके वो सेहत की नेमत तो गई ही गई, फिर उसको सुधारने के लिए, उसको बिगड़ी हुई चीज़ को सुधारने के लिए जितना कमाए थे वो निकल जाता। तो लिहाजा सेहत में के मामले में कमाई का मामला हो, यानी जिस्मानी फिज़िकली एतबार से हो, मेंटली एतबार से हो, किसी भी एतबार से आप सेहत पर इतना बोझ न डालें जो उसकी ताकत से ज़्यादा हो। ये शरीयत के उसूल के आदाब, सेहत के आदाब के उसूल के जो है ना ये ख़िलाफ़ है। मैंने जो है ना आप पढ़ते रहते हैं कि एक माहिरीन ने जो है ना इसको एक फार्मूला बनाया है, इसका इंसान ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, वो 888 फार्मूला भी बोलते हैं उसको, समझे। मेरे को बेहतर दिखा वो फार्मूला। खैर शरीयत का तो ये नहीं है, मगर शरीयत का मकसूद जो बताई गई है शरीयत, वो मकसूद इसमें क्या है नज़र आता है। तो लिहाजा शरीयत में क्या कहा गया, आपको ज़रूरत से ज़्यादा आप क्या करें, बोझ मत डालें। तो लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी के 24 घंटों में से 3 हिस्सों में तकसीम कर दें। 24 घंटे को 8 हिस्से काम के लिए, एक 8 हिस्से आराम के लिए और 8 हिस्से उसमें 8 घंटे काम के लिए, 8 घंटे जो है ना आराम के लिए।
और 8 घंटे उसमें इबादत है, कुछ वर्जिश है, कुछ सेहतमंद तफरीह है, या अपने बाल बच्चों को टाइम देना, औलाद को टाइम देना, बीवी बच्चों को टाइम देना, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल है। ये इस तरह क्या होगा, एक ज़िंदगी गुजारे तो एक बेहतर ज़िंदगी हो सकती है। तो लिहाजा शरीयत सेहत के आदाब में से ये बात बतलाती है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने तौर पर जिस्मानी और जहनी दबाव आप उसके अंदर ना डालें, ये पसंदीदा नहीं है, खा वो इबादत के मामले ही में ही क्यों ना हो। यानी फ़राइज़ व वाजिबात और सुन्नतें तो आपको अदा करना है, लेकिन मुस्तहब्बात के मामले में इतने ज़्यादा ना करें कि सेहत पर क्या हो जाए, उसका असर पड़ जाए। मिसाल के तौर पर आपको बतलाता चलो, एक साहबी रसूल है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आने के बाद सरकार ने उन्हें जो भी नसीहतें फरमानी थी फरमा दी, उसके बाद चले गए। 1 साल के बाद आए, आने के बाद सरकार उनको नहीं पहचान सके, एकदम दुबले पतले नहीफ ऐसे हो गए हैं कि पहचाने नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने सरकार को जो है ना आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? तो सरकार ने फरमाया, नहीं मैंने नहीं पहचाना, तुम तो बिल्कुल मैं वही हूँ जो 1 साल पहले आया था। तो सरकार उनकी हालत को देखकर ताज्जुब किए, अरे तुम तो बिल्कुल बदल गए हो, पहचाने ही नहीं जा रहे हो, पहचाने ही नहीं जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, जब से मैं यहाँ से गया था उस वक्त से मुसलसल मैं रोज़े रख रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल दुबला पतला ऐसा हो गया हूँ। तो सरकार ने फरमाया, ऐसा मत करो, रमज़ान के रोज़े रखो और महीने में 1 रोज़ा रखो। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह कुछ इजाफ़ा फरमाइए। तो ठीक है, महीने में 2 रोज़े रखो। सरकार उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह कुछ और इजाफ़ा फरमाइए। तो सरकार ने कहा, महीने में 3 रोज़े रखो, 3 रोज़े रखो। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह कुछ और इजाफ़ा फरमाइए। तो सरकार ने कहा, ठीक है, मुतबर्रिक महीनों के रोज़े रखो, जैसे ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई दिन, बकरीद के इब्तिदाई दिन होते हैं, ये जो हुर्मत वाले महीनों के मुतबर्रिक महीनों के रोज़े रख सकते हो। उसके बाद सरकार ने इजाज़त नहीं दी। तो मालूम यह हुआ कि इबादत के हवाले से भी अपने आप को ज़्यादा क्या करना है, बोझ नहीं डाल। तहज्जुद में उठ रहे कहते एक दिन 100 रकात नमाज़ पढ़ के फजर गायब कर दे रहे, ऐसा नहीं होना। तो जितना आसानी से कर सकते हैं इबादत, नफिल इबादत, फ़राइज़ तो वाजिबात और सुन्नतें तो करना चाहिए। फ़राइज़ में सोचेंगे आप, नहीं मैं 5 नहीं पढ़ सकता, आसानी से 3 पढ़ सकता हूँ, मैं 3 पढ़ेंगे। फ़राइज़ में इजाज़त नहीं है, फ़राइज़ है मुख्तसर, समझे, फ़राइज़ है मुख्तसर, पूरे दिन की नमाज़ें ज़्यादा से ज़्यादा 17 है, समझे। 2 रकात फ़जर, 4 रकात ज़ुहर, कितने हो गए, 6 हो गए, फिर 4 रकात असर, क्या है 10 हो गए, फिर 3 रकात मगरिब, 13 हो गए, 4 रकात इशा, 17 हो गए, 3 रकात वितर, 20 हो गए, ज़्यादा ज़्यादा जो ज़रूर। उसके बाद सुन्नतें हैं, नवाफिल हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हैज फ़राइज़ कम, वो कितना भी कमज़ोर आदमी हो, ज़्यादा नहीं होते उसके वास्ते, नहीं 5 ज़्यादा हो रहे बोल के 3 कर देंगे, वैसा नहीं है। तो मुस्तहबात हो या नवाफिल हो या किसी भी मामले में, तिजारत के मामले में हो, तिजारत की फजीलत सुन के गए, जाके दिन तमाम रात तमाम तिजारत में लग रहे हैं, वैसा नहीं होना। तो बहरहाल ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। और शरीयत के सेहत के आदाब में से शरीयत और एक बात ये कहती है कि अपनी ज़िंदगी आलसीपन में मत गुजारो, आलसीपन में मत गुजारो, यानी मतलब ऐश परस्ती में, लापरवाही में, क्या बोलते हैं, आराम तलबी में, आलसीपन में अपनी ज़िंदगी मत गुजारो। मेहनत को, मशक्क़त को और तकलीफ़ के बर्दाश्त करने के आदी बनो और बहादुर ज़िंदगी गुजारो, बुज़दिल ज़िंदगी मत गुजारो। बहादुर ज़िंदगी का मतलब क्या है, आज एक से लड़ ले के आ गए, सुबह में एक से लड़ ले रहे, शाम से एक लड़ ले रहे, दोपहर में एक से लड़ ले रहे, ऐसा नहीं मतलब नहीं है। बहादुर का मतलब बुज़दिल की तरह मत रहो, एक बहादुर आदमी की तरह क्या करो, ज़िंदगी जो है ना गुजारो। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं, अगर आपकी गलती नहीं है तो। वरना अगर आपका कसूर है, गलती है, तो फिर माफ़ी मांगने में आपको जो है ना झिझकना भी नहीं चाहिए। तो बहरहाल बहादुर ज़िंदगी गुजारो, मेहनत और मशक्क़त वाली क्या करो, ज़िंदगी गुजारो। गर्मी, सर्दी, शिद्दत, मेहनत को बर्दाश्त करने की क्या करो, आदत डालो। तो लिहाजा शरीयत सेहत के आदाब में से ये बतलाती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी रखो, अल्लाह ने कितना भी दिया हो, मेहनत रखो, सादा सीधा ज़िंदगी गुजारो, मेहनत वाली ज़िंदगी गुजारो। इससे तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी और जो है ना तुम्हें बहुत से ज़्यादा फ़ायदे होंगे। आज हमारे पास मेहनत वगैरह नहीं है। पहले ज़माने में अगर ज़रूरत को भी जाना होता तो 1 किलोमीटर दूर जाते थे, लोग काश्त करते थे, खेती बाड़ी करते थे, मेहनत करते थे, पैदल चलते थे। तो आज जो है ना उन लोगों को किसी भी चीज़ की ना बुखार आता था, ना बीमारी थी, ना वो थी, ना ये थी। आज जो है ना मजबूत रहते थे वो लोग। आज पहले तो हम फर्टिलाइज़र के हो गए, पूरी दवाएँ फर्टिलाइज़र पर मबनी है हमारी पूरी ग़िज़ाएँ। फिर दूसरा उस पर यह है कि हम जो है ना आराम तलब हो गए, मेहनत कोशिश कुछ भी नहीं है। अब शुगर आने के बाद रोज़ाना 1 घंटा वॉकिंग करने से बेहतर है पहले से ही थोड़ी मशक्क़त कर ले तो हो गया ना, थोड़ी मशक्क़त कर ले तो हो गया। तो बहरहाल शुगर आने के बाद, बीपी आने के बाद एहतियात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बाद में मुसीबत सिर पे आने के बाद उसको दूर करने के तरीक़े ढूंढने के बजाय मुसीबत आने से पहले आने के उसका सामान करें, बेहतर है। तो सेहत के आदाब में से शरीयत कहती है कि मेहनत मशक्क़त के अपने आप को आदी बनाओ, बर्दाश्त का आदी बनाओ और बहादुर ज़िंदगी क्या करो, गुजारने की
कोशिश करो बुज़दिलों की तरह ज़िंदगी मत गुजारो। तो हक़ बात कहने में तुम्हें कोई भी चीज़ रुकावट नहीं होनी चाहिए। उन क्या करता है, इन क्या बोलता है, इन क्या समझता है, इन क्या करता, ये डरने की ज़रूरत नहीं। फ़ला तख़्शौहुम वख़्शौनी, मखलूक से डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे डरा करो। जो बात हक़ है हक़ बोल देना है। उसके बाद हक़ बोलना है तो भी मुँह पे मैं हक़ बोल रहा हूँ के एक सामने वाले को थप्पड़ मार के बोलना नहीं है, एक मसलिहत से बोलना है उसको भी, समझे। मैं हक़ बोल रहा हूँ के आप गला पकड़ के बोल रहे हैं, थप्पड़ मार के बोल रहे हैं, ये तरीक़ा भी सही होना चाहिए। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो इंसान को शरीयत कहती है कि इंसान एक्टिविटी रखे, कुछ ना कुछ अपने काम काज खुद करे, कपड़े खुद धो ले, अपने जो है ना चीज़ें खुद ये करे, अपना काम काज में लगा रहे। और ख़ास तौर पर जो है ना औरतों को भी हिदायत दी गई है कि शरीयत में पसंदीदा वो औरत है जो अपने घर के काम काज खुद करे, घर के काम काज, घर की मेहनत खुद करे। साबिक़ा ज़माने में औरतें क्या करती थी, चक्की से चावल पीसती थी, मसाले पीसती थी, आटा पीसती थी, और फिर घर के पानी लाती थी, और जो है ना घर के कामकाज खुद करती थी। फिर वो लकड़ियों के चूल्हों पर खाना पकाती थी। फिर उसके बावजूद भी जंग होती तो ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करती, उनकी इयादत करती, उनको पानी पिलाया करती थी। अब अंदाज़ा लगाओ जंग में ज़ख्मी होने वाला कैसा रहता, आपको मालूम है। कभी किसी का हाथ फटा हुआ रहता, कभी सर फटा हुआ रहता, कभी ये होता था। ज़ख्म कोई छोटे मोटे ज़ख्म नहीं रहते, बैंडेड लगे ऐसे, समझे, वो बड़े बड़े ज़ख्म होते। तो वो ज़ख्मों को देखने की हिम्मत भी उनके अंदर थी, उसकी मरहम पट्टी करने की भी हिम्मत थी। तो वैसी ख़वातीन पहले की थी। आज वहाँ हुई गड़बड़ तो यहाँ हमारी औरतें पैरा हाथा काँपते रहते हैं, समझे। तो ज़रा भीड़ में जाना हो तो डरते रहते, ज़रा गड़बड़ दिखी तो डरते। ये सब जो है ना, ये ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, औरतों के लिए भी शरीयत ये पसंद करती है कि क्या करें, वो मेहनत करें, घर के कामकाज खुद करें, नौकरानी और मुलाजिमों को ना रखें। हाँ, अगर कोई बीमारी, कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो मुलाजिम वगैरह को, मिसाल के तौर पर कोई खातून है, वो खातून कोई काम नहीं कर सकती, बीमार है, कमज़ोर है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, मानो नौकरानी को रखिया है। तो वो नौकरानी को सिर्फ उनकी जिम्मेदारियाँ उनके कामों के हद तक रहे, बच्चे भी वो नौकरानियों के आदी मत बन जाए, बच्चे अपना काम खुद करे, बच्चे आलसी मत बन जाए, ऐश पसंद जो है न बन जाए, बल्कि वो अपना काम खुद करे, ताकि उनको जो है ना यहीं से मेहनत और मशक्क़त की आदत पड़ जाए। ज़िंदगी में हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, अच्छा भी वक्त आता, बुरा भी वक्त आता। कभी जो है ना एसी में रहने का भी वक्त आता, कभी बाहर निकल कर मजदूरी करने का भी वक्त आता है। तो ज़िंदगी के हर हालात को बर्दाश्त करने के अंदर इंसान के अंदर सलाहियत होनी चाहिए। शरीयत यही चाहती है और इंसान को अपनी ज़िंदगी ऐसे ही मेंटेन करना है। ये चंद बातें सेहत के आदाब के हवाले से आप हजरात के सामने बयान की गई। अब रहा मसाइल में, आज मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान वुज़ू के तरीक़े को बनाया है। किसी भी चीज़ को याद रखने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है, रट्टा मारना नहीं है, उसको अमली तौर पर करना है। आप मुझे तरीक़ा बताया, आप उसको अमली तौर पर अगर आप आज से करना शुरू कर देंगे तो आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत जो है ना नहीं है। तो लिहाजा वुज़ू का तरीक़ा जो है ना, जो ये है कि वुज़ू करने से पहले सबसे पहले आप क़िबले की तरफ रुख़ करें और जो है ऊँचे मुक़ाम पर बैठे, क़िबले की तरफ रुख़ करें, ऊँचे मुक़ाम पर बैठे। अगर कहीं मस्जिदों में ऐसी सहूलत नहीं है क़िबले की तरफ रुख़ करने की, तो फिर आप जिस तरफ चाहे बैठ सकते हैं। नहीं मैं लोठा लग जाके क़िबले की तरफ रुख़ करके बैठ दो, उतना ज़रूरी नहीं है, समझे। जहाँ जाके बीच में मस्जिद में आंगन में बैठ रहे हैं, पूरा कच्चा कर दे रहे, नहीं वो तो मुसाब बोले थे जुम्मा में, मोटर लाइन के मुसाब, कि क़िबले की तरफ रुख़ करना बोल के। नहीं, ऐसा नहीं है, सहूलत है तो ये मुस्तहब चीज़ है, समझे। मुसाब को बदनाम मत करो, समझे। हाँ, तो मेहनत अकारत गुनाह लाजिम बोले, ऐसा नहीं होना। तो खुला अगर मस्जिदों में बाज़ वक़्त क्या होता है, तामीरी हैसियत से क़िबले की तरफ रुकने होता है। जैसा हमारे पास यहाँ पर है, यही मिसाल ले लीजिए। अब यहाँ पर आप कैसा कर सकते हैं क़िबले की तरफ? नहीं वहाँ लोठा लेकर यहाँ बैठ के करता हूँ बोले तो ज़रूरत नहीं है आपको। उतनी जो चीज़ ज़रूरी है वो ज़रूरी करना है, जो उतनी ज़रूरी नहीं है। तो क़िबले की तरफ रुख करना अगर हो सकता मुमकिन है तो बेहतर है, और ऊँची जगह मुमकिन हो सकती है तो बेहतर है। आमतौर पर मस्जिदों में ऊँची जगह होती ही है। ऊँची जगह बैठने का मकसद ये है कि वुज़ू का इस्तेमाल शुदा पानी आप पर ना पड़े। तो लिहाजा उस वक्त आप वुज़ू करते वक्त इस बात का ख्याल रखें, ऊँची जगह पर तो बैठ रहे हैं लेकिन ऐसा धो रहे हैं, नल इतना ज़ोर से खोल दिए, इतना ऐसा धो रहे हैं, अब कपड़े आपके भी भीग जा रहे हैं, बाजू वाले को भी क्या कर दे रहे हैं, भिगा दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़रा इस बात का खास लिहाज रखें। तो बहरहाल ऊँचे मुकाम पर बैठें, उसके बाद नीयत करें। नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। दिल में अगर इरादा हो तो काफ़ी है, ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं है, कह ले तो और ज़्यादा सवाब का बात। अगर नीयत नहीं भी करें, आप कुछ भी इरादा भी नहीं करें, वुज़ू हो जाएगा लेकिन सवाब नहीं मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। तो लिहाजा बग़ैर नीयत के भी वुज़ू हो जाएगा, नमाज़ पढ़ लेंगे आप, हो जाती है, लेकिन नीयत करने से सवाब मिलता है। तो लिहाजा नीयत कर लें। नीयत क्या करना चाहिए आपको, दिल में या ज़ुबान से, दिल और ज़ुबान से कर लें, बेहतर है कि अल्लाह मैं जो है ना नमाज़ पढ़ने के लिए तेरा क़ुर्ब हासिल करने के लिए नीयत करता हूँ, या पाकी हासिल करने के लिए, तेरा क़ुर्ब हासिल करने के लिए नीयत करता हूँ।
जब नीयत आपने कर ली तो उसके बाद पढ़िए बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, ये दुआ पढ़िए। उसके बाद वज़ू कीजिए। अगर आप लोटे से वज़ू कर रहे हैं तो बाएं हाथ से सीधे हाथ में क्या करें, पानी डालकर धो लें। नहीं नल के नीचे है तो नल एक जो है ना कम मिक़दार में रखिए, ज़्यादा मिक़दार में क्या कीजिए, नल जो है ना मत रखिए। ना पानी ज़्यादा वज़ू में ज़रूरत से ज़्यादा इस तरह फेंकना भी ये मकरूह है, और इतना कम फेंकना कि आज़ा धोने के बजाय पोंछ रहे हैं आप, वो भी क्या है मालूम मकरूह है, बल्कि वज़ू भी नहीं होता। तो एक मीडियम एतदाल, शरीयत में हर चीज़ में एक एतदाल है, जो है दरमियानी रास्ता क्या करना है, इख्तियार करना है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि आप उसके बाद बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम पढ़ लिए। पढ़ने के बाद दोनों हाथों को पाँचों तक, यानी पाँचों गट्ठों तक, ये जो हड्डियाँ दिख रही हैं यहाँ तक क्या करें, अच्छी तरह दोनों हाथों को धोएं। उसके बाद कुल्ली करें गरगरे के साथ। कुल्ली जो है ना चुल्लू से सीधे हाथ से मुँह में पानी ले, और पानी लेकर क्या करें, अच्छी तरह ऐसा मुँह में पानी को क्या करें, अच्छी तरह क्या करें, हरकत दे और गरगरा करें हलक में जो है ना गरगरा करें। हलक में आँख जहाँ तक पानी पहुँचाते हैं वहाँ पहुँचाए, मगर गरगरा अगर रोज़े की हालत में है तो गरगरे में मुबालगा ज़्यादती न करे। पानी अंदर चले गया तो रोज़ा टूट जाता, समझे। वज़ू हासिल करने जाकर रोज़ा तोड़ देना ये गलत बात है। तो अगर वज़ू की हालत में है तो एहतियात कीजिए, कुल्ली अच्छी तरह मुँह में हरकत देकर कुल्ली कीजिए। कुल्ली के दौरान आप क्या कीजिए, मिसवाक का इस्तेमाल कीजिए, मिसवाक का इस्तेमाल कीजिए। मिसवाक की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। मिसवाक करने से जो है ना अल्लाह की रज़ा भी हासिल होती है, मुँह भी पाक होता है, और यहाँ तक भी कहा गया है कि ख़ातिमा बिल खैर होता है, मरते वक्त कलीमा नसीब होता है। तो मिसवाक कैसा होना चाहिए, मिसवाक आपकी 3 लकड़ियों का हो सकता है। नीम की लकड़ी का भी मिसवाक बना सकते हैं आप, जैतून की लकड़ी का भी मिसवाक बना सकते हैं जो काली काली होती है, और जो है ना पीलू की लकड़ी जो आजकल मिसवाक के लिए इस्तेमाल होती है वो, कि तमाम जो है ना मिसवाक ये तीनों का भी हो सकता है। तीनों भी मिसवाक जो है ना अवेलेबल है, तो आप ये कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं तीनों में से। तो लिहाजा ये जो है मिसवाक कितना होना चाहिए, 1 बालिश की मिक़दार में होना चाहिए, उससे बड़ा होना नहीं होना है। उससे बड़ा रहे तो शैतान नाचता, बल्कि अहादीस में आया है। तो लिहाजा एक बड़ा रहा तो मिसवाक तो हो जाता, लेकिन उसका तरीक़ा क्या है, उसका कितना होना चाहिए। कुर्ता टखनों तक सिलाते हैं, सिलाए तो पहन सकते नहीं पहन सकते, मगर सिलाते नहीं। तो लिहाजा इसी तरह क्या है मालूम, हर एक का भी एक हद होती है। तो मिसवाक भी 1 बालिश के उतना रहना चाहिए। मिसवाक पर कितना रहना चाहिए, 1 बालिश के उतना चाहिए। उसकी मोटाई छोटी उंगली के बराबर होनी चाहिए, मोटाई छोटी उंगली के बराबर होनी चाहिए, और घीटी वाला नहीं होना, क्योंकि उससे जो है ना ज़ख्मी होने का बसोड़े अंदेशा है। मर्द भी मिसवाक कर सकते हैं, औरतें भी मिसवाक कर सकती हैं, लेकिन औरतों का मिसवाक बनिस्बत मर्दों के मिसवाक के बहुत नरम होना चाहिए, क्योंकि उनके मसोड़े बनिस्बत और मर्दों के कमज़ोर होते हैं। तो लिहाजा औरतें भी मिसवाक कर सकती हैं। तो ये जो है ना मिसवाक करने का तरीका ये, मिसवाक का वो सरा है जो दांतों की तरफ होता है, इसके नीचे अंगूठा रखे, और ये जो सरा है उसके अपोजिट में ये क्या करे, ये छोटी उंगली उसके नीचे रखे इस तरह, बाकी की 3 उंगलियां ऊपर रखें, जिससे आप जिस सरे से आप दांत रगड़ रहे हैं उसके नीचे अंगूठा हो, उसके अपोजिट में क्या हो, उसके नीचे क्या हो, छोटी उंगली हो, बाकी की 3 उंगलियां ऊपर हो। उसके बाद इस तरह पकड़ कर क्या करें, ऊपर के दांतों से शुरुआत करें। ऐसा नहीं खड़े में मत करें, आड़े में मिसवाक करना है। ऊपर के दांतों से शुरू करें, सीधी तरफ से, यहाँ से शुरू करके यहाँ पर ख़त्म कर दें ऊपर के दांत। फिर उसके बाद नीचे की दांत यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ख़त्म कर दें। ये 1 मरतबा हो गया। इस तरह 3 मरतबा क्या करें, आप मिसवाक करें। अगर किसी के पास मिसवाक नहीं है या दांत नहीं है, मिसवाक है मगर दांत नहीं है, या मिसवाक भी है दांत भी है मगर रगड़ने से खून वगैरह निकलता हो, तकलीफ़ होती हो, तो कम से कम जो है ना उंगली से क्या करें, मिसवाक, कुल्ली के दरमियान मिसवाक क्या करें। तो बहरहाल आपने दुआ पढ़ ली, दोनों हाथ धो, बिस्मिल्लाह अज़ीम पढ़ लिया, दोनों हाथ धो लिए, गरगरे के साथ कुल्ली भी कर ली, मिसवाक भी कर ली। उसके बाद जो है ना पानी, नाक में पानी चढ़ाना है। नाक में पानी चढ़ाना, सीधे हाथ से नाक में पानी चढ़ाए, खाली यूँ नहीं, अच्छा अंदर तक जाना पानी, नर्व हिस्सा जो है, नर्व हिस्सा वहाँ तक पानी जाना चाहिए। नाक में पानी चढ़ाए, सीधे हाथ से चढ़ाए, बाएँ हाथ से साफ़ करें, सीधे हाथ से चढ़ाए, बाएँ हाथ से साफ़ करें, सीधे हाथ से चढ़ाए, बाएँ हाथ से साफ़ करें। ये 3 मरतबा नाक। उसके बाद चेहरा धोना है। चेहरा कहाँ से कहाँ तक धोना है, बाल उगने की जगह, जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ से लेकर ठूडी के नीचे तक, ये लंबाई में, और ये 1 कान की लो जो नरम हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चौड़ाई में, ये पूरा जो है ना हिस्सा आपका बाल बराबर जगह भी सूखी रहने नहीं चाहिए, ऐसा धोना है। और पानी लेकर जो है ना ऐसा मारना नहीं है ऐसा चेहरे को, ये चेहरे की ताज़ीम के ख़िलाफ़ है। पानी लेकर अच्छी तरह से लगा, ऐसे ये कर ले, पानी जो है ना धो ले, इस तरह धो ले कि कोई बाल बराबर जगह भी सूखी रहने पड़े न पाए। बदौक़त यहाँ पर मैल होता है यहाँ पर, तो इस तरह ये मैल को भी क्या करें, दूर करें अच्छी तरह, ये धोकर क्या करें मालूम, चेहरा धोए। तो 3 मरतबा चेहरे को इस अंदाज़ में धोना है, ये पूरी हदों के साथ, कि बाल बराबर जगह भी सूखी रहने जो है ना न पाए। उसके बाद अगर किसी की दाढ़ी है तो दाढ़ी में खिलाल करें,
दाढ़ी में खिलाल करने का तरीका है कि एक चुल्लू में पानी लें, इस तरह दाढ़ी में डालें और ये जो ऐसा हाथ को ऐसा कर दें, हथेली सामने की तरफ, ये पीछे हिस्सा ये इस तरह डाल कर क्या करें, ऐसा निकालें। ये दाढ़ी का खिलाल हो गया। दाढ़ी के खिलाल के बाद अब जो है ना हाथ धोना है। पहले सीधा हाथ धोना है। हाथ को कोहनियों की तरफ से ना धोएं बल्कि उंगलियों की तरफ से धोएं, उंगलियों की तरफ से धोएं। तो उंगलियों की तरफ से धोते वक्त जो है ना ये धोए। अगर कोहनियों की तरफ से आपने धोया है तो वज़ू हो जाएगा, लेकिन मुस्तहब और बेहतर तरीका यह है कि उंगलियों की तरफ से धोएं। तो उंगलियों की तरफ से एक मरतबा हाथ धोए, पानी ले लिए हाथ में, लेने के बाद कोहनियों के साथ धोना है, कोहनियाँ भी धोना है। आमतौर पर यहाँ आस्तीन चढ़ाते हैं, सही तौर पर आस्तीन नहीं चढ़ती तो पानी पूरा वहाँ तक नहीं पहुँचता। ज़रा इस बात का भी लिहाज रखें। उंगलियों को मिलाकर धोना है, हाथ उंगलियों को मिलाकर धोना है। तो लिहाजा ये कोहनियों को मिलाकर क्या है, हाथ धोना है, कोहनियाँ भी शामिल होना है। तो लिहाजा यहाँ से यहाँ तक धोए हाथ एक मरतबा धोने के बाद ये हाथ जो हाथ धो रहे हैं उसको नीचे करके ऐसा करें, ये इसका उंगलियों का खिलाल कहते हैं, ऐसा धोए। फिर दूसरी मरतबा हाथ धोए, फिर खिलाल करें, फिर तीसरी मरतबा हाथ धोए, फिर क्या करें, खिलाल करें। ये सीधा हाथ हो गया। इसी तरह बायां हाथ भी ऐसे पानी लें, उसका पानी अच्छी तरह बहाएं, उसके बाद खिलाल करें एक मरतबा, फिर दूसरी मरतबा खिलाल, तीसरी मरतबा फिर खिलाल करें। नहीं पहुँच रहा तो क्या करें, अच्छी तरह रगड़े भी। अगर पानी खुद ब खुद बगैर रगड़े के पहुँचता है तो रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं बगैर रगड़े के नहीं पहुँचता तो रगड़ना चाहिए। और एक मरतबा उस वक्त शुमार होगा जबकि एक मरतबा पूरा अज़ू पर पानी पहुँचने के बाद एक मरतबा शुमार होगा। अगर आप एक मरतबा पानी लिए, आधा हाथ भीगा आधा हाथ नहीं भीगा, तो एक ही मरतबा शुमार होगा। एक मरतबा शुमार नहीं होगा जब तक कि पूरा हाथ भीग न जाए। पूरा हाथ भीगने के बाद क्या होगा, एक मरतबा शुमार होगा। तो इस तरह 3 मरतबा सीधे हाथ को, 3 मरतबा बाएं हाथ को धोएं खिलाल के साथ, खिलाल के साथ। अब जो है आप सर का मसा है, सर का मसा करने के लिए आपको नया पानी लें तो भी ठीक है, नया पानी नहीं ले, वो हाथ में जो कच्चाई रह गई थी उसी से भी आप क्या कर सकते हैं, मसा जो है ना कर सकते हैं, इसका मसा जो है ना कर सकते हैं। अगर आपने कोई टोपी निकाली थी या अमामा निकाला था, हाथ धोने के बाद मसे से पहले आपने कोई टोपी या अमामा निकाला था, तो उस सूरत में वो हाथ को नए पानी से तर कर लें। नहीं निकाला था, पहले से ही नंगे सर थे, तो वो कच्चे हाथ से भी आप मसा कर सकते हैं। नया पानी ले लें तो और बेहतर बात है। तो मसे के लिए क्या करना है आपको, ये 3 उंगलियों का अंदरूनी हिस्सा, 2 हाथ की 3 उंगलियों का अंदरूनी हिस्सा और हथेली, ये इस तरह जहाँ से बाल शुरू होते हैं वहाँ पर रख दें। रख कर इस तरह पीछे खींच लें, हो गया। आप ऐसे पीछे खींच लें, ऐसा डालें। उसके बाद ये शहादत की उंगली, अंगूठा बाकी रह गया, इसको अंदर ऐसा करें। अंदर का मसा जो है शहादत की उंगली से करें, कानों के बाहर का मसा क्या है, अंगूठों से करें। उसके बाद ये जो पिछला हिस्सा है ये उंगलियों का, ये क्या करें, गर्दन पर मसा करें। ये आपका मसा हो गया। उसके बाद पैर धोना है। पैर धोते वक्त ख़ास पैर टखनों को मिलाकर धोना है, यानी पैरों के धोने में टखने भी दाखिल हैं, टखने भी धोना है। तो लिहाजा पैर धोते वक्त क्या करें, पैरों पहले सीधे पैर को धोएं और हर मरतबा खिलाल करें उंगलियों में। खिलाल ये पैर की उंगलियां हैं, समझिए मिसाल के तौर पर ये पैर की उंगलियां। तो आप बाएं हाथ की छोटी उंगली लेकर ये नीचे से डालकर निकालें। पहले छोटी उंगली से शुरुआत करें, पैर की छोटी उंगली से, छोटी उंगली, उसके बाद की उंगली, इसके बाद की उंगली, इसके बाद की उंगली। ये 3 मरतबा करें ऐसा पैर धोते वक्त। और ख़ास तौर पर एड़ियों में सूखी रहती हैं, वहाँ पर जो है ना अच्छी तरह पानी को रगड़ कर बहाएँ, और टखने भी सूखे रह जाते हैं, वो उसको तरह अच्छी तरह धोएँ। 1 मरतबा 3 मरतबा खिलाल करें पैर धोते वक्त, उस सीधे पैर को। उसके बाद बायां पैर जब आप धो रहे हैं उस वक्त भी 3 मरतबा खिलाल करें वही उंगली से, यानी बाएं हाथ की छोटी उंगली से। मगर शुरुआत कहाँ से होगी, अंगूठे से होगी। यहाँ छोटी उंगली से हो रही थी, यहाँ अंगूठे से होगी, अंगूठा, फिर अंगूठे के बाजू का सब डाल के निकालें, बाजू की उंगली, फिर उसके बाद की आखिरी में छोटी उंगली। तो पैरों का खिलाल छोटी उंगली से शुरू होकर छोटी उंगली पर क्या होना है, ख़त्म होना है। और बाएं हाथ की छोटी उंगली से करना है, और नीचे से हाथ डालकर ऊपर क्या करना है, निकालना है। पैर के नीचे से हाथ डालकर ऐसा क्या करना है, ऊपर निकालना है। अगर नहीं आपको कोई तकलीफ़ है, झुकने नहीं आ रहा, परेशानी हो रही, तो ऊपर से भी कर सकते हैं मजबूरी की सूरत में। आम सूरत में आप कर सकते हैं तो करने का बेहतर तरीक़ा वो है। जब अब आपका वज़ू क्या हो गया, बिल्कुल दोनों पैर धोने के बाद मुकम्मल हो गया, आसमान की तरफ जो है ना रुख करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये दूसरा कलीमा क्या करें, पढ़े। और उसके बाद दुआ है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहिरीन, ये दुआ पढ़े। दीगर वज़ाइफ भी आए हैं और हर अज़ू को धोते वक्त भी दुआएँ हैं। वो दुआएं मैं अब जो है ना इख्तिसार की खातिर नहीं बतला रहा हूँ, तो आप ये भी कर लें तो काफ़ी है। तो ये हो गया आपके वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा। और इसको याद रखने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप क्या करें,
उसको अमली तौर पर उसको अपनाने की कोशिश करें, तो ख़ुद ब खुद वो चीज़ याद हो जाएगी, आपको अलहदा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था वज़ू का तरीक़ा। फिर इसके मुताल्लिक़ दीगर बातें आगे आती रहेंगी। अब रहा अक़ायद की बात भी हो गई, सीरत की बात भी हो गई, आदाब की बात भी हो गई, मसाइल की भी हो गई। अब आखिर में जो गुफ्तगू है वो सय्यदी शेखुल इस्लाम हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान बानी जामे निज़ामिया की किताब अनवार अहमदी का के इक़्तिबासात कुछ पेश कर रहा था मैं, तो लिहाजा वो किताब मैंने बतलाया था कि अशार की शक्ल में है, हर शेर की तशरीह आपके ख़ुद अशार की तशरीह वो किताब है। तो आज जिस शेर के एक मिसरे की तशरीह मैं आपके सामने बतलाऊँगा, शेर के 2 मिसरे होते हैं, एक मिसरे की तशरीह में आपके सामने क्या करूँगा, मैं रखूँगा जो बानी जामे ने की है। मैं इससे क़ब्ल भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं उसमें जो उसूली और बारीक बातें हैं वो नहीं करूँगा, ज़रूरी जो मफ़हूम जो आपके खातिर फ़ायदेमंद हो वो क्या करूँगा, बयान करूँगा। उसमें इल्मी बहसें नहीं करूँगा। और मैं वहाँ जो हदीसें बयान की गई हैं, मैं किताब का हवाला अनवार अहमदी दे रहा हूँ, उसमें बानी जामे निज़ामिया ने हदीस की मुख्तलिफ़ किताबों से मवाहिबुल लदुनिया, हाकिम जो है ना, मुस्तदरक अल सहीहैन, फ़लाँ बहुत सी हदीस की किताबों से आपने इस्तेदलाल किया है, आपको वहाँ जाकर मिल जाएगी। बाज़ जगह हवाला दूंगा भी, बाज़ जगह नहीं दूंगा भी, मगर आपको पूरी हदीसें इबारतों के साथ तर्जमे के साथ वहाँ किताब में मिल जाएगी आपको। मैं सिर्फ तर्जमा और ख़ुलासा और फिर बानी जामिया ने उस पर जो तफसीरा किया है वो बात मैं आपको बतला रहा हूँ। बानी जामिया का शेर है कि वहशत आदम गई नामे शह लौलाक से, वहशत आदम गई नामे शह लौलाक से। नामे शह लौलाक मतलब सरकार के नाम से, बोलिए आप समझने के लिए। तो आदम अलैहिस्सलाम की वहशत गई सरकार के नाम से। इसके तहत मवाहिबुल लदुनिया के हवाले से बानी जामे निज़ामिया ने एक रिवायत का जिक्र फरमाया है कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर उतरे, तो ज़मीन पर जब उतरे तो आपको एक किस्म की वहशत हुई, क्योंकि एक नए मुकाम पर आए थे तो वहशत का होना लाजमी है, फितरत इंसानी है। तो वहशत हुई, एक किस्म की जो है ना आपको परेशानी हुई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील अमीन को भेजने के बाद जिब्रील अमीन ने आकर अज़ान दी, पूरी अज़ान दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहरहाल पूरी हदीस। जिब्रील अमीन ने अज़ान दी तो आदम अलैहिस्सलाम की वहशत दूर हुई। आदम अलैहिस्सलाम की वहशत दूर हुई। ठीक। उसके बाद दूसरी रिवायत का जिक्र करें, इब्ने असाकिर वगैरह के हवाले से दूसरी रिवायत ला रहे हैं बानी जामे निज़ामिया कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गमज़दा देखा। तो सरकार ने फरमाया कि अय अली, मैं तुझे गमज़दा देख रहा हूँ तुम्हें, लिहाजा किसी से कहो कि वो तुम्हारे कान में अज़ान दे। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ने वो अमल किया तो आपका गम भी दूर हो गया, आपका गम भी दूर हो गया। और जितने रावी उस हदीस के हैं उनका ये तजुर्बा और ये अमल है रहा कि जब भी गमज़दा होते तो फिर क्या करते, कान में अज़ान दिया करते। तो शरीयत का मसला भी है, अज़ान सिर्फ जो है नमाज के लिए देना नहीं है, बच्चा पैदा हो तो भी अज़ान देना है, कोई गमज़दा हो तो भी अज़ान देना है, कोई जल गया है तो भी उसके कान में अज़ान देना है, और जो है ना कोई भटक गया है रास्ता तो भी अज़ान क्या करना है, देना है। तो कई मुकामात पर अज़ान देना, कहीं ऐसे मुकाम पर आप चले गए जहाँ शयातीन और जिन्नात के सताने का अंदेशा है, वहाँ पर भी अज़ान देने का अहकामात है। तो अज़ान सिर्फ नमाज के लिए देना नहीं है। तो बानी जामे निज़ामिया इन दोनों आदम अलैहिस्सलाम की वो रिवायत जो वहशत अज़ान की वहशत से दूर हुई और जो है ना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गम जो दूर हुआ अज़ान से, इन दोनों रिवायतों को देख कर लाकर कहते हैं कि देखो कि जो है ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी से वहशत आदम भी दूर हुई और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है ना गम भी दूर हुआ। सरकार के नाम से आदम अलैहिस्सलाम की वहशत भी दूर हुई और जो है ना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गम भी क्या हुआ, दूर हुआ। फिर उसके बाद आप एक क़ायदा बताते हैं कि देखो इंसान की एक साइकोलॉजिकली तौर पर, इंसान एक फितरी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर इंसान कभी गम में होता है, कभी जो है ना रंज में होता है, कभी वहशत में होता है। तो उससे उसकी महबूब तरीन जो चीज़ है जब वो उसको याद कर लेता है तो उसका जहन इस वहशत से अपने महबूब की तरफ क्या होता है, चला जाता है। उसकी चेहरा जहन में आ जाता है, उसकी खूबियाँ जहन में आ जाती हैं, उसके कमालात जहन में आ जाते हैं। बहरहाल वो जब जहन में आ जाता है तो जहन इस तरफ से हट जाता है, तो लिहाजा ये वहशत और गम क्या होता है, कम होता है। ये आम दुनिया का क़ायदा है, ये आम दुनिया का क़ायदा है।
कि गम के मौके पर अगर कोई अपने पसंदीदा शख्स या पसंदीदा ज़ात या अपने महबूब को याद किया जाए तो गम में कमी होती है, वहशत में क्या होती है, कमी होती है। जब ये दुनिया के आम महबूबों का ये हाल है कि गम में अगर उनको याद किया जाए तो गम में कमी होती है, तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो महबूब रब्बुल आलमीन है, अगर गम में वहशत में अगर उनको याद किया जाए तो फिर जो है ना ये कैसे गम दूर नहीं हो सकता। बानी जामिया निज़ामिया ने ये किया है, ये तबसरा फरमाया। उसके बाद खुद बानी जामिया का एक मिजाज क्या है, बात की पूरी तह तक जाते हैं, एतराज़ खुद पैदा करते हैं, खुद उसका जवाब देते हैं। अगर कोई ये एतराज़ ये करे कि आदम अलैहिस्सलाम की जो वहशत हुई दूर हुई, ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो गम दूर हुआ, आप कह रहे हैं सरकार के नाम से दूर हुआ, जबकि वहाँ पूरी अजान दी गई थी, ये भी तो हो सकता है अजान से दूर हुआ। आप कह रहे हैं सरकार के नाम से आदम अलैहिस्सलाम की वहशत दूर हुई, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गम दूर हुआ, किससे दूर हुआ, अजान से हुआ। वो आप बोल रहे सरकार के नाम से हुआ, सरकार का नाम अज़ा का एक हिस्सा है, वहाँ तो पूरी अजान दी गई थी, तो हो सकता है कि अजान की वजह से आदम अलैहिस्सलाम की वहशत दूर हुई होगी, और जो है ना अजान जो है ना सरकार के नाम जो है ना अजान की वजह से सरकार की वहशत दूर हुई होगी, आदम अलैहिस्सलाम की वहशत दूर हुई होगी, और अजान की वजह से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गम दूर हुआ होगा। और अजान 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, अल्लाह के ज़िक्र पर, सरकार के ज़िक्र पर, नमाज की दावत पर। हो सकता है तीनों से क्या हुआ होगा, वो असर हुआ होगा, पूरी अजान से ये असर हुआ होगा। आप उसको सरकार के नाम के साथ कैसा खास कर रहे, सरकार के नाम के साथ कैसा खास कर रहे हैं। एक सवाल खुद बानी जामिया निज़ामिया ने उठाया, समझ रहे हैं आप, सवाल समझ गए तो जवाब समझ में आता, नहीं तो जवाब समझ में जो है ना नहीं आता। तो यहाँ तो पूरी अजान दी गई थी, हाँ सिर्फ सरकार का नाम लिया जाता और आदम अलैहिस्सलाम की वहशत दूर होती, सिर्फ सरकार का नाम लिया जाता और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गम दूर होता, तो कहा जा सकता था कि ये गम और ये वहशत सरकार के नाम से दूर हुई है। जबकि वहाँ सिर्फ सरकार का नाम नहीं लिया गया, पूरी अजान कही गई जिसमें खुदा का भी नाम है, सरकार का भी नाम है और नमाज की तरफ बुलाना भी है, नमाज की तरफ बुलाना है। ये सवाल बानी जामिया ने किया, करके उसके बाद जवाब खुद देते हैं, फरमाते हैं देखो आदम अलैहिस्सलाम को जब वहशत हुई तो अजान दी गई, उससे कम हुआ, वहशत कम हुई। जाहिर सी बात है आदम अलैहिस्सलाम जब जो है ना जन्नत से ज़मीन पर उतरे तो अल्लाह का जिक्र तो कर ही रहे थे, इस्तिग़फ़ार के हवाले से अल्लाह से जो लग़ज़िश हुई थी, मग़फ़िरत तलब कर रहे थे, अल्लाह का जिक्र तो कर ही रहे थे। अल्लाह के जिक्र से कम होना तो उसी वक्त कम होता था, अल्लाह के जिक्र से कम होना होता, वहशत दूर होनी होती, तो जिक्र तो कर रहे थे, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहे थे। मग़फ़िरत में अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र नहीं, बल्कि मग़फ़िरत के वक्त तो अल्लाह की रहमत और उसकी करम नवाजी, उसके फजल का जो है तसव्वुर होता है। तो अल्लाह का जिक्र तो वो कर ही रहे थे, अल्लाह का जिक्र तो वो कर ही रहे थे। अगर उससे वहशत दूर करना, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अल्लाह के नाम से वहशत दूर नहीं होती, ये मतलब नहीं है। मकसूद अल्लाह का ये था कि अपने जिक्र से नहीं बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिक्र से उनको वहशत दूर। अल्लाह का जिक्र तो पहले से ही कर रहे थे लेकिन वहशत दूर नहीं हुई। मुस्तफ़ा जाने रहमत का जब जिक्र अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले से आया तो फिर जो है ना इससे क्या हो गया, वहशत दूर हुई। क्योंकि नाम मुस्तफ़ा सामने आते ही ज़ात मुस्तफ़ा के फ़ज़ाइल सामने आ गए कि जन्नत में देख चुके थे, हर जगह अल्लाह सरकार का नाम है, हर जगह हूरों के सीनों पर सरकार का नाम है, फरिश्तों की पेशानियों पर सरकार का नाम है, फ़ज़ाइल कमालात जो बुजुर्गियाँ सरकार की थी वो सामने मौजूद थी। जब जहन उधर गया तो वहशत ख़त्म हो गई, सरकार का की अज़मत वाली ज़ात का तसव्वुर सामने आ गया तो वहशत दूर हो गई। अब रहा दूसरा बताता चले, दूसरा नमाज का जिक्र। वहाँ नमाज का कोई मौका ही नहीं था कि जिसके तज़किरे से कोई असर हो। अज़ान हो रही है, आप हैया अला सलाह हैया अला फलाह बताइए, आपके दिल में ख़ास असर होता, क्या होता, चलो चलो नमाज का वक्त हो गया चले जाएंगे, क्योंकि वक्त हो गया है नमाज का, नमाज के लिए बुलाया जा रहा है, चलो जाएंगे। वहाँ कोई नमाज का वक्त नहीं था, नमाज के लिए बुला नहीं रहे थे, तो नमाज के जिक्र से भी कोई तसल्ली होना, कोई ऐसा माहौल नहीं था। तो अल्लाह का जिक्र तो पहले से हो रहा था, नमाज के बुलाने का वहाँ कोई मौका नहीं था, तो नतीजा तसल्ली जो मिली वो सरकार के नाम से मिली। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गम का जो मौका था वो भी वैसे ही था।
अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तो अल्लाह का जिक्र कि उनसे जिक्र की तसव्वुर कैसे नहीं किया जाता, वो तो अल्लाह को याद करने वाले भी थे, नमाज पढ़ने वाले भी थे, लेकिन यहाँ उन्हें जो नसीब मिला, जो तसल्ली मिली, जो गम से दूर हुई, गम दूर हुआ, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की वजह से हुआ। तो किसी भी चीज़ में तासीर रखने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात ही है, लेकिन अल्लाह ने तासीर इन दो वाक़ियात में नाम मोहम्मद में रखी कि एक मुकाम पर वहशत दूर हुई, एक मुकाम पर गम दूर हुआ। बात समझ में आ गई आपको? तो लिहाजा वहशत आदम गई नामे शहे लौलाक से, आदम अलैहिस्सलाम की वहशत ख़त्म हो गई नामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब आगे का शेर है, मुर्दे ज़िंदा हो गए तासीर नामे पाक से, इंशाअल्लाह उसकी वजाहत आगे की जाएगी। एक मिसरा, वहशत आदम गई नामे शहे लौलाक से। तो इसमें हमें ये एक बात बताऊँ, इससे हटकर बारी जामे ने जो कहा है उससे हटकर बात कर रहा हो कि जो है ना, सरकार जब मेराज में तशरीफ़ ले गए, एक मुकाम पर गए जहाँ पर फरिश्ते उरिश्ते सिदरतुल मुंतहा से आगे चले गए, वहाँ कोई चीज़ का कोई जो है ना तसव्वुर तक नहीं था, वहाँ किसी इंसान का, किसी फरिश्ते का तसव्वुर कुछ भी नहीं था। वहाँ पर एक आलम जलाल का मामला है, सरकार को एक किस्म की वहशत होने लगी अल्लाह के आलम जलाल की वजह से। तो सरकार ने अबू बकर की आवाज़ में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फरिश्ते ने पुकारा, उदनु या मोहम्मद, उदनु या मोहम्मद। वहाँ पर अबू बकर की आवाज़ को सुनकर सरकार को जो है ना एक उनसत नसीब हुई। तो वहशत में अपने की आवाज़ आती है, अपना दिखता है या अपने का ख्याल आता है तो वहशत दूर होती है, जो अपना महबूब होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इन बहसों से ये बात नतीजा निकलता है, ये मेरी बात है बानिया मैंने की, कि जब भी आपको वहशत हो जाए तो दुरूद शरीफ का तस्करा कर लीजिए, सरकार का तस्करा कर लीजिए, ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीजिए, इंशाअल्लाह वो वहशत क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी और गम दूर हो जाएगा। घर में अगर गम के हालात चल रहे हैं तो दुरूद शरीफ की महफिलें मुनक़िद कीजिए, दूसरों को, महल्ले वालों को बुलाकर नहीं, खुद घर वाले बैठकर। ये चंद बातें थी जो आपके सामने रखी गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगारा जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फ़रमा, आपके दस्त मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।